बताओ, तुम यहाँ बैठी हो और वहां मैं बावर्ची खाने में अकेली सब्जियां काटते हुए तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। आई नहीं तुम। चलो अब जाके वहां पे गोश्त निकालो और वो कुकर में डाल के चढ़ा दो। उठो। वो मुझे कोई भी चीज अच्छी नहीं लग रही है। किसी भी खुशबू से ना उबकाई सी आ रही है, तबीयत ठीक नहीं लग रही मेरी। लो भैया, अब ये सिलसिला शुरू हो गया। अब तुम सारे कामों से हाथ धो के साइड में बैठ जाओगी। देख, फातिमा नहीं करेगी तेरे काम, सुन ले। नहीं नहीं भूपो, मेरा ये मकसद नहीं है। बस तबीयत थोड़ी ठीक हो जाए फिर मैं सब कुछ कर लूंगी। चलो, अब खाना हमें मगरिब पे मिलेगा दोपहर का। है बात सुन, आते ही तू पेगंट हो गई। इतनी जल्दी क्या थी तुझे? अस्सलाम वालेकुम। वाकई प्रेग्नेंट हो तुम? अम्मी बहुत बहुत मुबारक हो, ये तो बहुत खुशी की बात है। वैसे अम्मी, पक्की खुशखबरी है ना? अच्छा, मैं कोई दाई तो हूं नहीं, इस सुबह से उल्टियां कर रही है, इसलिए मुझे लग रहा है यही बात है। वाह भाई, तुमने तो आती हमें खुशी की खबर सुना दी। और एक वो है फातिमा भाभी, पूरे 2 साल लग गए तब जाके आया रमीस। उसके बाद से इस घर में खिजाई छा गई है। हाँ भाई, बड़ी तेज होती हैं किताबों वालियां, हर काम में जल्दी कर लेती हैं। तुमने मुमानी को बताया? नहीं भाभी, अभी तो मुझे भी कंफर्म नहीं है। तो अभी कर लेते हैं कंफर्म। अम्मी पकड़े बिलाल को, लेके जा रही हूँ मैं इसको डॉक्टर के पास। भाभी अभी नहीं, फिर कभी जाएंगे। अभी घर में इतने काम है और फिर खाना भी बनाना है। अरे बन जाएगा खाना, और अगर नहीं बना तो बाहर से मंगवा लेंगे। अब जल्दी चलो, नफीस भाई को अपने दोस्त के यहाँ जाना है। आओ आओ आओ, आ जाओ, ऐसे ही आ जाओ। जाओ जाओ। आ जाओ। अच्छा मैं ऑफिस चलता हूँ। अरे बेटा, इतनी जल्दी? तुम 12 बजे नहीं जाने वाले थे? जी जाना तो 12 बजे था, लेकिन क्लाइंट की कॉल आ गई, एक जरूरी मीटिंग है इसलिए। अच्छा, माशाल्लाह, अल्लाह ताला बहुत कामयाबियां अता फरमाए। जीते रहो। खुदा हाफिज बेटा। खुदा हाफिज। क्या हुआ? आप उदास लग रही। अब बेटा, तुम तो चले जाते हो अपने ऑफिस। तुम्हारे अब्बू स्टडी में जाके जो बैठते हैं तो फिर बाहर ही नहीं निकलते सारा दिन। मैं अकेली ये घर और दीवारें बस इधर से उधर टक्करें मारती रहती हूँ, तंग आ गए। तो आप मीरा खाला के पास चली जाएं, वो भी तो अकेली होती। उनसे हर रिश्ता नाता तोड़ चुके हैं हम, ये मत भूलो। उनके रिश्ते कभी नहीं टूटते। मेरा आपको यही मशवरा है, आप सब कुछ भुला कर अपनी बहन के पास जाएं, उनसे मिलें। उनकी भी तबीयत ठीक नहीं रहती और इंसान को उम्र के इस हिस्से में अपनों की जरूरत होती। कहना क्या चाहते हो? यही कि आप अपनी अना को अपने खून पे तरजीह मत दें। अल्लाह भी सिलाए रहमी का हुक्म देता है। ये ना हो आगे जाके आपको पछतावा हो कि काश आपने अपनी बहन के साथ रिश्ता बरकरार रखा होता। फिक्र मत करो। जिन लोगों ने मुश्किल वक्त में, तकलीफ में मुझे अकेला छोड़ दिया, वो लोग मेरी जिंदगी में रहें या ना रहें, मुझे से कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हें देर हो रही है, जाओ तुम ऑफिस जाओ। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। मुझे तो तुम्हारी शक्ल देखकर ही पता चल गया था कि खुशखबरी है तुम्हारी। नफीस भाई, आपने इसका बहुत ख्याल रखना है, खास तौर पे इसके खाने पीने का। खाने पीने में तो बहुत चोर है ये। हो सके तो अपने हाथों से खिलाइएगा इसको। हाँ, तुम फिक्र ही ना करो, मुझे भी पता है। और हाँ, फातिमा भाभी से जरा दूर ही रहना। बहुत जलन और हसद वाली आदत है उनकी। खुदा ना खासा हसद में आकर तुम पे कोई तावीज करवा दिए तो। देखो, तुम्हारा पहला बच्चा है ना, और मैं अपने नफीस भाई से बहुत प्यार करती हूँ,
इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम बहुत एहतियात करो। भाभी, फातिमा भाभी ऐसी नहीं है, आखिर वो खुद भी एक बच्चे की माँ है। हाथी के दांत खाने की और दिखाने की और होता है। जैसा मैं कह रही हूँ वैसा ही करो। ठीक कह रही हो। वो तो हमारी खुशी की खबर सुनकर ही खर्चे के ताने देने लग गई थी, लेकिन मैंने भी तबीयत दुरुस्त कर दी उसकी। बहुत अच्छा किया, है ही वो इसी काबिल। मुझे तो समझ में नहीं आता कि रईस भाई ने उसे इतना सर पे क्यों चढ़ा रखा है, वरना इतनी लंबी जबान है उसकी। मैं तो उसके औरत होने का लिहाज करके खामोश हो जाता हूँ, वरना 2 मिनट में सीधा कर दूं उसे। होना भी यही चाहिए उसके साथ। खैर हमें क्या, रईस भाई खुद ही भुगतेंगे जिंदगी भर। नफीस भाई, आज चाइनीज ही खिलवा दें। इतने दिन से मैंने अच्छा खाना नहीं खाया, आपको तो पता है ना मेरे ससुराल के हालात। मेरे मैके जैसे थोड़ी हैं। आप गुल तो इतनी खुशकिस्मत है कि इसे किसी चीज की परेशानी नहीं है। हाँ ठीक है, आपको आज चाइनीज खिला देते हैं, बाकी लोगों के लिए भी ले लेंगे। और वैसे भी गुल तो आज खाना बनाएगी नहीं। अरे बिल्कुल भी नहीं, खबरदार जो आपने मेरी भाभी से खाना बनवाया। जब तक ये ठीक नहीं हो जाती ये घर का कोई काम नहीं करेगी, ठीक है? चलो ठीक है, फिर ले लेते हैं आपका चाइनीज। अम्मी ये मेरा ससुराल नहीं है, सपोले हैं सपोले, जिनके बीच रहकर मैं गुजारा कर रही हूँ जिंदगी का। अरे क्या तुझे लावारिस समझा है? जिसका दिल चाहता है वो बातें सुना देता है। जाहिर अम्मी, कितना अरसा हो गया आप लोगों ने मेरे ससुराल का चक्कर नहीं लगाया। जब मायके ससुराल में चक्कर नहीं ना लगाते तो इनको यही लगता है कि ये लावारिस ही है। अरे मेरा बच्चा, मैं यहाँ होती तो जरूर आती। अभी 2 दिन तो हुए मुझे इंग्लैंड से आके, और यहाँ आते ही ये सुनने को मिल रहा है। अम्मी आपको तो सुन के सिर्फ गुस्सा आ रहा है ना, तो सोचे इन लोगों को मैं दिन रात बर्दाश्त करती हूँ यहाँ पे। तू फिक्र ना कर मेरी बच्ची, मैं कल ही आती हूँ तेरे पास, और आके तेरी सास के साथ 2-2 हाथ करती हूँ। अच्छा अम्मी सुने, मेरा कुछ काम करना होगा आपने, मुझे कुछ चाहिए। हाँ बोल बच्ची, कितने पैसे चाहिए? नहीं अम्मी, मुझे कोई पैसे नहीं चाहिए, मुझे दवा चाहिए। अल्लाह खैर करे। किस चीज की दवा चाहिए तुझे? बीमार तो नहीं हो गई तो? अल्लाह ना करे मैं कभी बीमार हूँ। वही वाली दवा जो दूसरी बार प्रेग्नेंट होने पे मैंने ली थी। है लड़की, पता तो है कितना रिस्की होता है, पहले ही एहतियात करती। अम्मी आप लेकर तो आए, फिर बताऊंगी कि क्यों चाहिए और किसके लिए चाहिए मुझे। ठीक है, ओके। ठीक है, अल्लाह हाफिज।